क्या हिजाब विवाद भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है क्या? क्या हिजाब विवाद भारत को बदनाम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट है क्या? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। भारत में हिजाब की लड़ाई किस तरह से बमबाजी पर आ चुकी है, पहले तस्वीर आपको दिखाते फिर ये अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट समझाऊंगा। यह तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब हिजाब के लिए कट्टरपंथियों की जो भीड़ है वो पत्थरबाजी पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षकों को बंधक बनाया गया। ये देखिए आप, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पत्थरबाजी। देखिए नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको। छात्रा को हिजाब पहनने से रोकने पर ये देखिए आप, हालात बेकाबू हुए। ये देखिए आप, पत्थरबाजी, हिजाब के लिए बमबाजी, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, शिक्षकों पर हमले की कोशिश हुई। ये कश्मीर जैसी पत्थरबाजी है लगभग। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया है। ये तस्वीरें देखिए पहले यार, ये पूरी तस्वीरें देखिए आप समझेंगे ये हिजाब विवाद जो एंटी इंडिया टूलकिट है किस कदर एक्टिव हो चुकी है सीए के बाद। ये स्कूल है, ध्यान से देखिएगा, ये स्कूल है, आपको नजर आ रही है, ये स्कूल है, ये स्कूल के अंदर हो रहा है सब कुछ। पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले, शिक्षक और पथराव। ये देखिए दो तस्वीरों, उसके बाद विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, शिक्षकों की जान खतरे में डाली गई, किडनैप किया गया, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, पथराव हुआ, बमबाजी हुई है भाई, बमबाजी, हिजाब के लिए बमबाजी। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि नियमों के हिसाब से स्कूल चल रहा था और शिक्षक नियम को मान रहे थे, तो ये हाल हो गया। आप सोचिए, अब सवाल जो हम उठा रहे थे ना, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, जो भी सब कुछ हो रहा है, अक्सर होता है कि ये जो एंटी इंडिया मुहिम चलाने वाले जो इस्लामिक देशों को बंगाल की ये तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि हिजाब विवाद पर ये ध्यान से पढ़िएगा। OIC, ये अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट गैंग सीए के टाइम भी एक्टिव हुआ था और भारत की बदनामी वाली टूलकिट है। ये इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, ये इंडिया को लेक्चर, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भारत विरोधी दुष्प्रचार में लोग लगे रहते हैं और अब इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर। इनको चीन में उइगर मुसलमान नजर नहीं आते हैं, इनको POK में जो दमन हो रहा है वो नहीं नजर आता है, ये लोग इंडिया को लेक्चर देते हैं। ये इंडिया को माइनॉरिटी राइट्स पर हिजाब विवाद की वजह से लेक्चर देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इमरान खान, इनका प्रेम जागा था, अपने वहां माइनॉरिटी को दमन इनका वहां पर चल रहा है, लेकिन इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं इमरान खान, वहां पर जितने लोग हैं, मरियम नवाज से लेकर, और अब OIC। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी, हिजाब टूलकिट अगेंस्ट इंडिया। हमारा आज का हैशटैग है भारत के खिलाफ ये हिजाबी गठबंधन जो है ना, हिजाब टूलकिट अगेंस्ट। अच्छा, मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, इस वक्त लाइव हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला। और मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, सुबुही भी है मेरे साथ। लेकिन पहले मैं विवेक अग्निहोत्री आपसे शुरू कर रहा हूं, ये क्या है? ये OIC इंडिया को लेक्चर दे रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर, इंडिया को लेक्चर। इनकी इतनी हैसियत, इनकी इतनी औकात, इंडिया को लेक्चर देंगे ये हिजाब की वजह से? देखिए, ये अगर आप ध्यान से इनको जोड़ें तो इन सबके तार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और मुझे आपका ये शब्द आपने जो यूज़ किया ये बड़ा अच्छा लगा, गठबंधन। तो मैं थोड़ा सा इस पर एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स पूरी है क्या। अगर कोई भी, देखिए, मैं भोपाल में मैंने पढ़ाई की है, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ पे, और वहाँ पे हिंदू बच्चे बहुत माइनॉरिटी में थे, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू बच्चे। लेकिन ये मैं आपको 70s 80s की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थीं वो नकाब, ये बुरका उरका नहीं पहनती थी, कुछ पहनती थी जो थोड़ी पुअर और थोड़े गेटोज से आती थी, वो भी स्कूल के दरवाजे पे आके उतारती थी, तहाती थी, बैग में रखती थी, फिर अंदर आती थी। और जो बाकी मुस्लिम लड़कियां थीं जो अच्छे घरों से थी, वो उनका मजाक उड़ाती थी इस बात का कि वो बुरका पहनती। और ये 80s में जो भी पढ़ा है आप उससे ये पूछ सकते हैं। ये चालू कब हुआ इंडिया में?
ये जब 90s में इस्लामिक टेररिज्म अंदर आया, एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म चालू हुआ और सरकारें इतनी वीक थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब कश्मीर में पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, सिखों का जेनोसाइड हुआ, तो इनने उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया। और जब सरकार ने टेररिस्ट लोगों को मारने की कोशिश की तो वहां उनके एक बड़े नेता हैं जिनने ऐलान किया था, तुम हमें जितना भी मार लो, हम हिंदुस्तान में 500 मिनी कश्मीर खड़े कर देंगे। आप में से शायद बहुत लोग जानते नहीं हो इस बात को, मैं आप हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी सुन के कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। कश्मीर में आखिर में जो कश्मीरी हिंदू लोग थे, सब लोग फैरन पहनते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, लेकिन हिंदुओं के फैरन में एक पट्टी बनवाई जाती थी। ये मुस्लिमों का एक रिलीजियस डोमिनेशन था ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये हिंदू है। यह हाल हो गया था उनका। तो ये एक मिनी कश्मीर, सीए वॉज, जो शाहीन बाग था वो एक मिनी कश्मीर का मॉड्यूल है। ये बच्चों और औरतों को सामने करते हैं। इन्होंने कॉलेजेस में कोशिश की, अब स्कूल पे आ गए। ये बच्चे, आपको लगता है उनमें इतनी अकल है? ये सब ब्रेन वॉश बच्चे हैं। जैसे कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है, इन लोगों को एक तरह का, मैं कहूंगा, एक रिलीजियस कल्चरल बॉम्ब बना दिया जाता है, अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। पर इसके पीछे ये बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कुछ दिन पहले जैसा प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में बोला, मैं इसको अगर ये अर्बन नेक्सल्स का पूरा एक नेक्सल, मैं अगर लिंक अगर ड्रॉ करूं तो आप जो कह रहे हैं, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है शाहीन बाग में एक दादी थी जिनको आगे रखा गया था, वो शाहीन बाग वाली दादी थी। यहाँ पर एक बच्ची है मुस्कान, शेरनी, वहां दादी, यहाँ शेरनी। ये यही टूल किट है कि बच्चियों को आगे करो, महिलाओं को आगे करो, और एंटी इंडिया हिजाबी गठबंधन, हिजाबे टूल किट। क्योंकि अब ये सब कुछ हो रहा महिला अधिकार के नाम पर, और अब इंडिया को गाली पड़वा रहे हैं लोग। ओआईसी ज्ञान दे रहा है, पाकिस्तान। जी हाँ। और ये देखिए, एक चाइना और पाकिस्तान की एक गठबंधन है बहुत स्ट्रांग। वो रेड टेरर मनी और ये ग्रीन टेरर मनी से इंडिया में कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने सीए में ये पूरी कोशिश की। इन लोगों ने, अगर आप देखें, जेएनयू में पूरी तरह से ये कोशिश की। फार्मर्स प्रोटेस्ट में पीछे से ये सपोर्ट करते रहे, और अब ये डिस्टर्बेंस करके ये क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है ये, और इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट में रखें, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। ये हमेशा होता है जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो वीक महसूस करने लगते हैं। और इनकी सबकी दुकानें भी तो बंद हो गई। अमन जी, आप तो अच्छे से जानते हैं, जब आप इतनी सारी दुकानें बंद कर देंगे, एनजीओज की, मीडिया वालों की, एकेडमिशियंस की, प्रोफेसर्स की, तो यही होगा। मैं एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद का एक कमेंट ले रहा हूं। विवेक भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये हिजाब वाली टूल किट, हिजाबे टूल किट कहना अतिशोक्ति होगी, या आपको लगता है ये है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया?